चलिए, कल आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखवाया गया था मैकेनिक्स में, ठीक है। ये चैप्टर भी आपका हमको लगता है 2-3 दिन में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 चैप्टर्स में छोटे छोटे बचेंगे, केवल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। उसको हम ऐसे ही 1-1 घंटा लेके चलेंगे और उसके ख़त्म होने के साथ ही हम रियल एनालिसिस शुरू कर देंगे, ठीक है। देखिए, एक आपको क्वेश्चन लिखवाया गया था। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि क्वेश्चन में आपसे वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग की बात किया है या हॉरिजेंटल की। जिसकी बात किया है कंसेप्ट आप प्योरली उसी का लगाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, वन एंड ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग इज फास्टेंड एंड ओ एंड एट द अदर एंड फास्टेंड अ पार्टिकल हैवी इनफ टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग डबल इट्स नेचुरल लेंथ। मतलब वेट लटकाने पर जो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है वो उसकी नेचुरल लेंथ का डबल हो रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वर्टिकल स्ट्रिंग की बात क्या हुआ, तभी वेट लटकाने से वो एक्सटेंड हो रही है। अगर वो हॉरिजेंटल होती तो वो वेट लटकाने से एक्सटेंड नहीं करती। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसको ओ पे फिक्स किया गया है एंड ओ ए इट्स नेचुरल लेंथ दैट इज स्मॉल ए। उसके बाद हमने कहा कि हमने ए पे वेट को हैंग किया है, हैंग करते ही इसकी लेंथ इसकी जस्ट डबल हो गई है ओ ए। डबल होने का मतलब ये ए है और ये भी क्या हो गई ए। वेट को लटकाते ही वेट क्या है हमारा mg, ठीक है। ये ओ, ये बी। वेट को हैंग करते ही ये अपनी नेचुरल लेंथ की डबल हो गई है। देन शो दैट इफ द पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम ओ इट विल डिसेंड टू अ डिस्टेंस 2 + √3a बिकम्स टू रेस्ट। एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना, डिसेंट का मतलब होता है नीचे जाना। चूंकि SHM है तो हम मान लेंगे कि ओ ए बी सी, ये ओ ए दैट इज इट्स नेचुरल लेंथ, ओ बी आफ्टर वी विल हैंग द वेट एंड यहाँ पे हमने इसको खींच करके छोड़ दिया है। दिस इज द पॉइंट सी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल सी। मोशन को डिस्कस करना है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P मानेंगे जिसकी B से डिस्टेंस क्या लेंगे x। चूँकि एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के कारण टेंशन होगा, एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन के कारण टेंशन होगा। कह रहा है देन शो दैट इफ द पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम O, अगर हम पार्टिकल को यहाँ से छोड़ देते हैं तो इट विल डिसेंड अ डिस्टेंस 2 + √3a, 2 + √3a टू बिकम एट रेस्ट। जैसे ही आप पार्टिकल को यहाँ से छोड़ोगे, जब तक वो रेस्ट की पोजीशन में आएगा वो कितनी डिस्टेंस डिसेंड करेगा 2 + √3a, मतलब कितनी डिस्टेंस ड्रॉप करेगा, दैट इज 2 + √3a। ड्रॉप करने का मतलब वी विल मेजर द डिस्टेंस डाउनवर्ड और ऊपर फेंकने का मतलब एसेंट का मतलब वी विल मेजर द डिस्टेंस अपवर्ड। ओके, चलिए लिखिए फिर इसमें लिखिए गिवन दैट द नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन दैट द नेचुरल लेंथ of string is OA is equal to small a. Given that the natural length of string is OA is equal to small a, then show that if the particle dropped from O, then show that if the particle dropped from O, then show that if the particle dropped from O, comma, it will descend a distance, just a minute. Given that the natural length of a string is OA is equal to small a. Given that the natural length of a string is OA is equal to small a. Full stop. Here O is fixed.
here O is fixed and a weight mg is attached at point capital A, and a weight mg is attached at point capital A, comma, so that it reaches at capital B, so that it reaches at capital B, so that it reaches at capital B, where AB is equal to small a, where AB is equal to small a, then the tension T naught is given by, T naught निकालेंगे, T naught इज इक्वल टू लैम्डा, कहते हैं टोटल लेंथ अगर आप इसकी देखोगे तो A प्लस A माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ, दिस इम्प्लाइज T naught is equal to lambda A by A. This implies that T naught is equal to lambda. And the second one is T naught ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, mg नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, दोनों बैलेंस्ड फॉर्म में होंगे, मतलब इज इक्वल टू mg. इसको कंसीडर्ड करेंगे एज द इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, उतारिए इतना. फिर नीचे से देखिए कह रहा है कि हम लोग पार्टिकल को पॉइंट O से गिरा रहे हैं, मान ले रहे v वेलोसिटी से गिरा रहे हैं, और वो तब तक गिरेगा जब तक उसकी वेलोसिटी v 0 ना हो जाए, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. इस केस में मान ले रहे हैं वो जितनी डिस्टेंस डिसेंड कर रहा है वो स्मॉल h है. ठीक है, लिखिए if the particle is falling from O to rest, if the particle is falling from O to rest under gravity G, if the particle is falling from O to rest under the gravity G, comma, such that small h be the distance, descent from the particle becomes to rest, then ऐसे पार्टिकल को छोड़ोगे जब आप, तो अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर, ऊपर से जब उसको आप ऐसे छोड़ोगे गिर रहा है तो मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh. This implies v is equal to under root 2gh. जब आप पार्टिकल को छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी 0, मान ले रहे यहाँ पे आने पे पार्टिकल की वेलोसिटी va हो जाती है,
तब देखिए इसी में थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा, ये 0 ये VA कर दीजिए, तो VA इज इक्वल टू √2GH। डायग्राम बनाइए। और जरा सा यहाँ देखिएगा, इस पे वैल्यू H की कितनी हो जाएगी, A 2G A। ये A पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी है। जब आप पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। फिर A पर आकर के उसकी वेलोसिटी VA हो गई। तब हमने VA को फाइंड आउट किया है, दैट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट कैपिटल A। नीचे से लिखिए, अगेन लेट द particle is released to a distance small c, then the equation of motion at any point P at time t is, then the equation of motion at any point P at time t is, then the equation of motion at any point P at any time t is। चलिए पॉइंट P पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। कल भी मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था। क्योंकि B से x P को आप मेजर कर रहे हो तो x इस तरीके से है, तो x डबल डॉट भी ऐसे ही होगा। वेट mg नीचे की तरफ है और तो और टेंशन T ऊपर की तरफ है, तो ये इज इक्वल टू इसका रिजल्टेंट। ठीक है, मिलेगा आपको mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस टी। दिस इम्प्लाइज दैट mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस, हुक्स लॉ लगाएंगे, लैम्डा पॉइंट C पर टोटल लेंथ a प्लस x, देखिए a प्लस x माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। दिस इम्प्लाइज mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस लैम्डा a प्लस x बाई a। This implies that mx double dot is equal to mg minus lambda a by a cancel minus lambda x by a. This implies mx double dot is equal to mg minus lambda की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 mg minus lambda x by a फ्रॉम इक्वेशन 1। This implies that mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एक्स बाई ए। आपको एक बार मैंने पहले भी कहा था कि जब वर्टिकल मोशन होता है तो आप कोशिश करिए कि सब चीज़ आप जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। इक्वेशन 1 से लैम्डा की वैल्यू है माइनस एम जी इंटू एक्स बाई ए फ्रॉम इक्वेशन 1। This implies that x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई ए इंटू एक्स, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये मोशन हमारा कैसा है, SHM का मोशन है। ठीक है, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, आपको पता है इसकी जगह आप लिख सकते हो
v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी बाई ए इंटू एक्स, पहले आपको बताया गया है, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कॉमा वी गेट, आप इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू माइनस जी बाई ए इंटीग्रल x dx। दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस जी बाई ए एक्स स्क्वायर बाई टू, साथ में एक कांस्टेंट कैपिटल B। फिर देखिए पॉइंट ए पे सारे कंडीशन पता है, x की वैल्यू पता है और तो और वेलोसिटी पता है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, देखिए एट पॉइंट कैपिटल A x इज इक्वल टू A एंड V इज इक्वल टू, V की वैल्यू आप निकाले हैं, V इज इक्वल टू √2AG। देन इक्वेशन 3 बिकम्स v स्क्वायर बाई टू, जैसे ही आप करोगे केवल AG मिलेगा, इज इक्वल टू माइनस जी बाई ए स्क्वायर बाई टू प्लस B। दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू, ये कटेगा आएगा AG प्लस AG बाई टू। दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू 3AG बाई टू, B इज इक्वल टू 3AG बाई टू। अब मैं डायग्राम की भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, इतना उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए इस वैल्यू को ले जा करके हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यूजिंग दिस वैल्यू, लिखिएगा यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस जी बाई ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 3AG बाई टू। दिस इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस जी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 3AG। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। अब बात करिए सी की। देखिए हमने क्या लिखा, जब पार्टिकल को यहाँ से आप ड्रॉप करोगे तो भी वेलोसिटी ज़ीरो, आपको वो डिस्टेंस निकालनी है जब उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाए, ज़ीरो, मतलब वो रेस्ट पे आ जाए। नीचे से लिखिए, इफ पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट सी, इफ पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट सी देन एक्स डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है कि ये जो मोशन हो रहा है ये SHM हो रहा है, तो पॉइंट बी के इधर और उधर SHM हो रहा है, तो जितना बी के इधर उतना बी के इधर, दीज पॉइंट्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इस पे वेलोसिटीज क्या होती है, ज़ीरो होती है। आपको बताए थे पार्टिकल इधर उधर मूव करता है, दीज टू पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेस्ट, मतलब इस पर पार्टिकल की वेलोसिटीज क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती हैं, वैनिश कर जाती हैं। तो यहाँ पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। वही बात लिखवाया जा रहा है, इफ पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट कैपिटल C देन वेलोसिटी v इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वेलोसिटी v इज इक्वल टू ज़ीरो, then above equation becomes, चलिए वेलोसिटी v क्या हो गई, ज़ीरो, माइनस जी बाई ए। एक्स का मतलब कंसीडर्ड पॉइंट की b से डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे कंसीडर्ड पॉइंट p था तो उसकी b से डिस्टेंस x थी, यहाँ कंसीडर्ड पॉइंट c है तो उसकी b से डिस्टेंस स्मॉल c होगी, इंटू स्मॉल c का स्क्वायर प्लस 3AG। दिस इम्प्लाइज दैट, यही c स्क्वायर हमको निकालना है, तो मिलेगा g बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3AG, g से g कैंसिल, c स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू A√3। अब हमको देखना है कि ये कितनी डिस्टेंस डिसेंड किया है, मतलब यहाँ से c तक की डिस्टेंस A प्लस C। इतना लिखने के बाद लिखिए, A से छोड़ने पर पार्टिकल कहाँ तक आए, O से छोड़ने पे पार्टिकल कहाँ तक आएगा, C तक। कितनी डिस्टेंस डिसेंड किया, A प्लस C, 2A प्लस C की वैल्यू भी मिल गई है। जैसे ही आप रखोगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लिखिए नीचे से, therefore if the particle is dropped from O, therefore if the particle is dropped from O, therefore if the particle is dropped from O, then it will descend a distance, then it will descend a distance OC is equal to OA plus AB plus BC. This implies OC is equal to A plus A√3. This implies OC is equal to 2 plus √3A. उतारिए।
चलिए कुछ क्वेश्चंस बुक में मार्क करिए नीलकमल से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लिखिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 एंड 7। 1 2 3 5 6 एंड 7। 1 2 3 5 6 एंड 7 ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको अभी तक हम कॉपी में कराते थे, लेकिन इसमें से सारे नहीं, 1-2 एग्जाम्पल कराते थे, लेकिन आपको पता है टाइम कम है, अब एग्जामिनेशन एकदम पास है, पूरा सोल्यूशन आपके पास है ही बुक में, तो कोई मतलब नहीं है कि इसको फिर से मैं कराऊँ। इसमें से ये दोनों एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 और 7 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रीचेक करके आपको बता दे रही हूँ। एग्जाम्पल 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्पल 3 इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्पल 6 इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्पल 7 इम्पॉर्टेंट। मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना रहेगा और कर लीजिएगा। किसी में भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा कि मैम ये वाला प्रॉब्लम नहीं आया है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ज़रूर से याद से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। मोशन, गुप्ता जी से कह दो, जाओ तो अंदर बैठ जाओ, जाओ। गाड़ी में ना नेटवर्क नहीं आएगा, वाईफाई नहीं आएगा। जस्ट अ मिनट। चलिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसका लिखिए स्टेटमेंट। देखिए अब की बार क्या हम लोग करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे, ओ ए डैश, इसी में मोशन करेंगे। पी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसकी ओ से डिस्टेंस x मानेंगे और इसकी डिस्टेंस a मानेंगे। मतलब स्ट्रेट लाइन पे ही हम लोग मोशन को डिस्कस करेंगे। कह रहा है अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब x डबल डॉट जो होगा इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगा। चूंकि x इधर की तरफ बढ़ता है तो ये नेगेटिव साइन के साथ बढ़ेगा। जब आप इधर से इधर की तरफ आओगे, देखिए x डबल डॉट का डायरेक्शन ये और आप इधर जा रहे हो, मतलब x इधर, तो ये कैसा साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्टेटमेंट लिखिए इसका, लिखिए अ पार्टिकल मूव्स
A particle moves in a straight line. A particle moves in a straight line under an attraction towards a fixed point on the line varying inversely as the square of the distance from the fixed point, then discuss the motion. डालिए सॉल्यूशन। देखिए इसमें एक शब्द दिया है अंडर एन एट्रैक्शन फोर्स। अंडर एन एट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि x इस दिशा में है तो x डबल डॉट इसी दिशा में होगा, लेकिन O जो है इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे अर्थ एक्सक्यूज मी, इस पेन को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो डिस्टेंस के साथ साथ x के साथ साथ x डबल डॉट बढ़ेगा, लेकिन अर्थ का सेंटर क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो एक फोर्स ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, दोनों को सेम डायरेक्शन में अगर आप लाएंगे तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें जो अट्रैक्शन है वो इस बात को बता रहा है कि पार्टिकल O से x इधर जा रहा है, x इधर जा रहा है और x डबल डॉट भी इधर जा रहा है, लेकिन अट्रैक्शन किधर हो रहा है इधर। और अट्रैक्शन कैसा है, 1/x² के प्रोपोर्शनल है। तो इसको और इसको सेम डायरेक्शन में करेंगे तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। लिखिए कंसीडर अ पार्टिकल मूव्स under an attraction force towards O from capital A, where OA is equal to small a and OP is equal to small x, where OA is equal to small a and OP is equal to small x, such that P be the position of particle at any time t, नीचे से लिखिए then the equation of motion is x double dot is proportional to -1/x². This implies x double dot is equal to -μ/x², इक्वेशन नंबर 1। लिखिए नीचे से लिखिए therefore the particle moves under inverse square law, comma, so that the equation 1 can also be written as v dv by dx is equal to -μ/x². This implies v dv is equal to -μ/x² into dx. Integrating on both sides, we get integral v dv
is equal to minus mu 1 upon x square dx. This implies v square by 2 is equal to minus mu minus 1 by x plus a constant b. This implies v square is equal to mu by x, 2 mu by x plus a constant c, where c is equal to 2b is equal to constant. अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट ए पर जो है इसकी सारी वैल्यूज़ को निकालेंगे। आपको पता है पॉइंट ए इज़ द पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेस्ट, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रही होगी? 0। देखिए इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, एट पॉइंट कैपिटल ए v is equal to 0 and x is equal to a, then equation 2 becomes 0 is equal to 2 mu by a plus c. This implies c is equal to minus 2 mu by a. Hence equation 2 takes the form v square is equal to 2 mu by x minus 2 mu by a. This implies v square is equal to 2 mu 1 by x minus 1 by a. This implies dx by dt is equal to plus का स्क्वायर is equal to 2 mu a minus x upon a x. This implies dx by dt is equal to, देखिएगा, अंडर रूट 2 mu by a अंडर रूट a माइनस x by x, प्लस माइनस दोनों साइन आएगा। चूँकि पार्टिकल इधर अट्रैक्ट हो रहा है और x इधर जा रहा है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन। उतारिए और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ये वेलोसिटी बताएगा। उतारिए इतना। डायग्राम बन गया है। चलिए इसके नीचे से लिखिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कॉमा वी गेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कॉमा वी गेट ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले x के टर्म को लिख रहे हैं, तो x अपॉन a माइनस एक्स अंडर रूट में विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर dt के टर्म को लिख रहे हैं तो 2 म्यू बाई a विथ नेगेटिव साइन dt। इंटीग्रेट करना है इधर भी और इंटीग्रेट करना है इधर भी। लिमिट देखिए क्या क्या लिख रहे हैं। ये पहला है जिसमें हम लिमिट लिख रहे हैं, x की लिमिट
ए से एक्स तक के पी पॉइंट पे लिख रहे हैं, एक्स की लिमिट यहाँ से मोशन शुरू हो रहा है तो यहाँ पे एक्स का मान ए है, यहाँ तक आएंगे तो एक्स का मान एक्स है, तो x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्चुअली में पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो x का मान a है, x का मान x है, और दूसरे में यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मोशन शुरू कर रहा है इसलिए t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट पुट करेंगे, पुट कर दीजिए x की जगह a cos स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू 2a cos थीटा का माइनस साइन थीटा d थीटा मिलेगा आपको इंटीग्रल x की जगह a cos स्क्वायर थीटा अपॉन a माइनस a cos स्क्वायर थीटा dx की जगह 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू इंटीग्रल, कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, -2 म्यू बाई ए कांस्टेंट इंटीग्रल डी टी, टी की लिमिट है 0 से t तक। अब हम लोग थीटा की लिमिट निकालेंगे, जब x की जगह a रखेंगे तो a से a कटेगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a रखेंगे तो a से a कटेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और x इज इक्वल टू x पे थीटा इज इक्वल टू थीटा। फिर देखिए मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज दैट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा इंटीग्रल 0 से थीटा, क्या क्या कटेगा, a कट जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा, नीचे बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, आएगा 2a कॉस स्क्वायर थीटा, 2a कॉस स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू बाई a, इंटीग्रेट करेंगे तो t 0 से t। दिस इम्प्लाइज दैट 2a कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, लिमिट है 0 से थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू बाई a अंडर रूट में इंटू t। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2a पे पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 2 म्यू थीटा प्लस कॉस थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट रखेंगे 0 से थीटा। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू, चलिए सॉल्व करिए, ये देखिएगा फॉर्मूले में ये अपॉन 2 भी तो आता है, वही हमको ये कहाँ से आ रहा है, a पे पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 2 म्यू, अपर लिमिट रखोगे तो थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, लोअर लिमिट रखते ही सब 0। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू a पे पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 2 म्यू। चलिए थीटा की वैल्यू उधर से आप रखोगे तो देखिए x इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा, x बाई a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट x बाई a, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट x बाई a प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर मिलेगा दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू a पे पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 2 म्यू कॉस इनवर्स अंडर रूट x बाई a प्लस
अंडर रूट एक्स बाई ए, सॉरी यार, फिर कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट एक्स बाई ए, और साइन थीटा की रखेंगे तो 1 माइनस एक्स बाई ए। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको टी की वैल्यू मिल गई। अब देखिए, मान ले रहे हैं लेट टी नॉट इज द टाइम फॉर कैपिटल ए टू ओ, वेयर आपको पता है x का मतलब होता है o से दूरी, तो o से दूरी 0, वेयर x इज इक्वल टू 0, देन टी नॉट इज इक्वल टू x की जगह 0 0 0 पुट करते ही ये 0, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू आपकी होती है π/2, मिलेगा a पे पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 2 म्यू, और यहाँ पे आएगा π/2। जैसे ही आप x की जगह 0 पुट करोगे कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू π/2, और बाकी टर्म क्या कर जाएंगे, वैनिश कर जाएंगे। इतना उतारिए। नीचे से लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड इक्वेशन 3 gives the velocity, and equation 3 gives the velocity. From equation 1 we get the acceleration of the particle, and from equation 3 we get the velocity. Full stop. From equation 3 it is clear that फ्रॉम इक्वेशन 3, देखिए अपनी अपनी कॉपी में इक्वेशन 3 आपने लिखा होगा dx बाई डी टी या v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई a माइनस एक्स बाई एक्स। जैसे ही आप x की जगह 0 कर दोगे 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ लिखा है, देखिए इक्वेशन नंबर 3 में जैसे ही आप x की जगह 0 पुट करोगे 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब v स्क्वायर क्या हो गया, इन्फिनिटी। मतलब O पॉइंट पर जहाँ x की वैल्यू 0 है वेलोसिटी इन्फिनिटी हो जाती है। लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज़ क्लियर दैट द वेलोसिटी इज इनफाइनाइट एट x इज इक्वल टू 0, द वेलोसिटी इज इनफाइनाइट एट x इज इक्वल टू 0, फुल स्टॉप। Thus the particle continue its motion
Does the particle continue its motion? Does the particle continue its motion beyond O? Beyond O. देखिए क्या कहने का मतलब है। सबसे पहले हमारा पार्टिकल यहाँ पे था विराम की अवस्था में, अट्रैक्शन फोर्स लगा, उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये आगे बढ़ता गया और इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई, ओ पे आके इन्फिनिटी हो गई। ओ पे वेलोसिटी इन्फिनिटी, तो उसी वेलोसिटी से ये आगे बढ़ता गया, लेकिन अट्रैक्शन इसको इधर खींचेगा, वेलोसिटी घटती चली जाएगी और ए डैश पर आकर के वेलोसिटी ज़ीरो। चूँकि अट्रैक्शन ओ की तरफ लग रहा है तो फिर पार्टिकल इधर आएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ओ पे आके वेलोसिटी इनफाइनाइट, उसी इनफाइनाइट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, अट्रैक्शन पीछे खींचेगा, वेलोसिटी घटती जाएगी और ए पर आकर के वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। लिखिए, दस द पार्टिकल कंटिन्यू इट्स मोशन बियॉन्ड ओ एंड गोज टू लेफ्ट साइड ऑफ इट, एंड गोज टू लेफ्ट साइड ऑफ इट, फुल स्टॉप। द अट्रैक्शन इज रिवर्स्ड, the attraction is reversed, the velocity of the particle, the attraction is reversed to the velocity of the particle, comma, so that the velocity goes on decreasing, so that the velocity goes on decreasing as particle moves away from O, as particle moves away from O, and therefore the velocity at point A dash becomes zero, and therefore the velocity at point A dash becomes zero, full stop. Again at a distance from O to the left at A dash, again at a distance from O to the left at A dash, comma, due to attraction force, it retraces its path, and passes through O, so that it comes to the point capital A, of instantaneous rest, and then the motion is repeated itself, जब मोशन बार बार रिपीट होता है एक ही तरीके से तो उसको हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। नीचे से लिखिए, द मोशन इज दस ऑक्सीलेटरी। भाई SHM तो है नहीं, अगर मोशन SHM होता तो x डबल डॉट प्रपोर्शनल होता -1/x के, चूँकि x स्क्वायर के प्रपोर्शनल है तो SHM तो है नहीं, SHM नहीं है तो कैसा मोशन है? ऑक्सीलेटरी मोशन, क्योंकि ये बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। Thus the motion is thus oscillatory. The motion is thus oscillatory, and the time of complete oscillation is, देखिए सबसे पहले हमारा पार्टिकल कहाँ था? A पे, रेस्ट की पोजीशन पे था। ओ उसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, ओ की तरफ बढ़ना शुरू किया, वेलोसिटी बढ़ती गई और ओ पर आकर इनफाइनाइट हो गई। उसी इनफाइनाइट वेलोसिटी से पार्टिकल आगे बढ़ता गया, क्योंकि अट्रैक्शन इधर खींच रहा था तो वेलोसिटी घटती जा रही थी और फाइनली ए डैश पर आकर के वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। फिर ओ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, पार्टिकल वापस से इधर आना शुरू किया, वेलोसिटी बढ़ती गई, ओ पर आकर के वेलोसिटी इन्फिनिटी हो गई,
उसी इन्फिनिटी वेलोसिटी से आगे बढ़ता गया, अट्रैक्शन पीछे लग रहा है, वेलोसिटी घटती जाएगी और फाइनली यहाँ पर आकर के वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ये मोशन बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इस मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन कहेंगे। अब पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया 1 राउंड, यहाँ से यहाँ तक गया 2 राउंड, यहाँ से यहाँ तक गया 3 राउंड, यहाँ से यहाँ तक गया 4 राउंड। हमको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम पता है t0, तो जो टोटल टाइम होगा वो इस t0 का 4 गुना होगा, दैट इज t इज इक्वल टू 4 a पे पावर 3/2 पाई अपॉन 2 √2 म्यू। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2 पाई a पे पावर 3/2 अपॉन √2 म्यू। यही इसके टोटल ऑक्सीलेशन में लगा टाइम होगा, या ऑक्सीलेशन 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन में लगा टोटल टाइम होगा। लिखिए नीचे से, द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज कैपिटल T इज इक्वल टू, ये 3 लाइन उतार लीजिए, कैपिटल T इज इक्वल टू 4t0, ये पूरा उतार के, चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, लिखिए अर्थ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी, अर्थ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी। आज टाइम ओवर हो गया है, कल प्रूफ कराएंगे इसका, लेकिन स्टेटमेंट लिख लीजिए, अर्थ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी, अर्थ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी, अर्थ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी। लिखिए स्टेटमेंट में, अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी आउटसाइड इट्स सरफेस, आउटसाइड इट्स सरफेस with a force, with a force varying inversely, varying VARRYING, varying inversely as the square of the distance, as the square of the distance from the center, from the center and a body inside its surface, and a body inside its surface with a force, with a force varying directly, with a force varying directly as the distance from the center, as the distance from the center, as the distance from the center, full stop. The magnitude of this attraction, the magnitude of this attraction for the body on the earth surface, for the body on the earth surface is approximately constant, is approximately constant, and the acceleration, and the acceleration produced by this attraction, produced by this attraction is denoted by small g, is denoted by small g to discuss the motion, to discuss the motion. Next one.